एक बार मुझे माफ़ कर दो अम्मा। अपने दर्शन की अनुमति दे दो। फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगी, कसम से अम्मा, सिर्फ एक बार। ये था अम्मा की लाडो गुड्डो का आखिरी मैसेज, जो अम्मा ने शायद देखा ही नहीं था। देखती भी कैसे भला। अम्मा को उनके मैसेज और फ़ोन से कोई मानसिक तनाव ना हो, इसलिए मैंने ही तो उनका नंबर अम्मा के मोबाइल से उड़ा दिया था। फिर पता नहीं कब अम्मा ने निज़ाम भैया से गुड्डो दी का मोबाइल नंबर ले लिया था, पर उनको सेव करना नहीं आता था, इसलिए मुझे कहा था उनका नंबर सेव कर देने के लिए। पर मैंने उनका चैट अर्चीव कर दिया, इसलिए अम्मा देख नहीं पाई होंगी और मुझे भी ध्यान नहीं रहा कहाँ कि मैसेज देखूं। अम्मा जब से अस्पताल में एडमिट हुई थी, किसी को भी कोई होश कहाँ था। बाबूजी ने ही कहा था अभी अम्मा को फ़ोन वोन दे से दूर रखो, तभी तो अम्मा का फ़ोन हमने अस्पताल में ले नहीं जाने दिया। वैसे भी मुझे तो हमेशा बाबूजी के गुड बुक में रहना था, इसलिए मैं कभी सामने से दी को फ़ोन नहीं करती थी। अम्मा की 13वीं पर कुछ रिश्तेदारों के फ़ोन नंबर लेने के लिए जब अम्मा के फ़ोन की ज़रूरत पड़ी, तब मैंने उनके मोबाइल को खोला तो कुछ पुराने मैसेज को चेक करते हुए गुड्डो दीदी के लिए इस आखिरी मैसेज पर नज़र पड़ी, तो मेरा विचलित मन पिछले दिनों घटने वाली एक पर एक अनहोनी पर विचार करने को विवश हो गया। 10 दिन पहले की तो बात है, अम्मा लगभग मृत्युशैया पर थी। कैंसर अपने अंतिम पड़ाव पर जीवन मृत्यु की स्पर्धा में जैसे अम्मा को हराने की पूरी तैयारी करके आया था, और इधर अम्मा थी कि पता नहीं कौन सी एक अधूरी आस और इंतज़ार को आंखों में बसाए बैठी थी कि उनकी आंखें और भी प्रखर सी हो गई थीं। अम्मा की निस्तेज और जर्जर शरीर का सारा तेज लगता है उनकी आंखों में समा गया था। वैसे तो प्रकट में कोई कुछ नहीं कह रहा था, पर मैं, बाबूजी और अभिषेक भैया अच्छी तरह जानते थे कि अम्मा को किसका इंतज़ार था, उनकी लाडो गुड्डो का। और हो भी क्यों ना भला, आखिर अम्मा को गुड्डो दी को देखे हुए उन्हें कम से कम 11 साल हो चुके थे। इन सालों में उन्होंने कितनी दफ़ा अपने मन को समझाया होगा, अपनी पहली संतान जिगर के टुकड़े को फ़ोन करने से खुद को रोका होगा, पता नहीं। मैं अक्सर सोचा करती थी कि अम्मा में कितना धैर्य है, कितना मन को मानकर और मारकर और भावनाओं को बांधकर रहना आता है। अम्मा को कैसे उन्होंने अपनी आँख की पुतली अपनी राजकुमारी को देखे बिना दिन गुजारे होंगे। आखिर उन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से दूर रखने को अपने कलेजे पर पत्थर रखा होगा। कितना बिलखी होंगी अम्मा जब वे अपनी बेटी के साथ ना दे पाई होंगी। आज मैं खुद एक प्यारे से बच्चे की माँ बनकर समझ पा रही हूँ कि अम्मा के लिए वह कितनी दुविधा और असमंजस का समय रहा होगा, जब उन्हें बाबूजी की दहाड़ती आवाज़ में गुड्डो और परिवार के बीच में किसी एक को चुनने के लिए मजबूर किया गया होगा। वैसे गुस्सा और क्षोभ तो अम्मा को भी हुआ होगा, आखिर उनका भी तो विश्वास टूटा था। पर वह उनका साथ देने के लिए घर कैसे छोड़ देती। गुड्डो दी के अलावा उनके 2 बच्चे और भी थे, मैं और अभिषेक भैया। कैसा दिन था वो। गुड्डो दी दलाल पर अपने नेसों के साथ सिर झुकाए खड़ी थी और बाबूजी जोर जोर से चिल्लाकर कह रहे थे, जब इस लड़के के साथ तुम्हें हम सबका विश्वास तोड़कर घर की इज्जत मिट्टी में मिलाकर घर से भागने में शर्म नहीं आई, तो अब माफ़ी किस बात की मांग रही हो। आज से तुम हमारे लिए मर गई हो, दोबारा अपना मुंह मत दिखाना। अम्मा ने आगे बढ़कर बाबूजी को थोड़ा शांत करना चाहा कि इस तरह ऊंची आवाज़ में चिल्लाएंगे तो अपने घर की बहुत बदनामी होगी, अपने घर की इज्जत को यूं सरेआम ना उछालिए। अम्मा ने अपनी बात ख़त्म भी नहीं की थी कि पलाश में वहाँ हो गया जिसकी किसी ने भी कल्पना तक नहीं की थी। बाबूजी ने अम्मा को गुस्से से जोर से झटका दिया जब वह उनकी बाह पकड़कर उन्हें अंदर ले जाना चाह रही थी। बाबूजी के झटके से सुकोमल अम्मा झटक कर दूर जा गिरी थी। चोट खरोच से ज़्यादा दर्द अम्मा के मन में हुआ था। उनका मन आहत हुआ था क्योंकि आज तक बाबूजी ने अम्मा से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। अब तक दालान के बाहर पर लोग भी जमा होने लगे थे। घर की बात अब घर में छुपने वाली नहीं थी, क्योंकि असलम के साथ घर से भागने के बाद दीदी पूरी 8 दिन बाद लौट कर आई थी, तो निकहत बानो बनकर। कानपुर के ब्राह्मण
कुल की कन्या का गैर हिंदू में विवाह करना, वो भी स्वेच्छा से, घर से भागकर, एकदम से पचने पचाने वाली बात तो थी ही नहीं। ऊपर से दादाजी के बाद बाबूजी उनकी तरह अक्सर फुर्सत में सबको रामायण की चौपाइयाँ पढ़कर उनके अर्थ बताते हुए अपनी ओजपूर्ण वाणी में जैसे सरस्वती पुत्र बन जाते थे। कई श्रद्धालु तो भाव विभोर होकर बाबूजी की चरण धूलि तक सिर पर लगा लेते थे। उस घर की बेटी ने जो जघन्य अपराध किया था, वे आक्षम तो था ही, तात्कालिक समाज में घोर निंदा का विषय भी था। बाबूजी को जितना प्रेम अपने परिवार से था, उतना ही अपनी ऊंची नाक से भी तो था। सो अपनी बेटी को माफ़ करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। हम 3 भाई बहनों में गुड्डो दी अर्थात अम्मा बाबूजी की सबसे बड़ी संतान थी। उनके बाद अभिषेक भैया, फिर सबसे छोटी मैं। दीदी अगर अम्मा की लाडली थी तो मैं बाबूजी की आंखों का तारा थी। और हम 2 बहनों के बीच अभिषेक भैया घर में सबके प्रिय पात्र तो थे ही, इसके अलावा दीदी के कुछ ज़्यादा ही लाडले थे। वंशधर जो थे, परंपराओं को निभाने वाले हमारे परिवार में जब बेहद खूबसूरत दीदी ने जन्म लिया तो अम्मा फूली नहीं समाई। दीदी की सुंदरता ने अम्मा को पहली संतान लड़की होने के तानों से भी बचा लिया था। बचपन में गुड्डो दी प्यारी सी तो थी ही, जैसे जैसे बड़ी होती गई उनकी खूबसूरती और भी निखरती गई। गुड्डो दी की सुंदरता देखकर रिश्तेदार और जान पहचान वाले तो कभी मजाक मजाक में तो कभी लाड़ में कह देते कि पुष्कर जी और समीधानी जी की बड़ी बेटी कितनी खूबसूरत है, एकदम हीरोइन मॉडल जैसी। आकांक्षा को तो फिल्मों में जाना चाहिए। सुनकर जहाँ दीदी पुलकित हो जाती, बाबूजी एकदम उखड़ से जाते और अम्मा कई बार हद जाती। इतना रूप कहाँ समाएगा भला, जल्दी से गुड्डो की शादी कर दें। एक रात अम्मा ने बाबूजी को आशंकित होते हुए कहा, क्योंकि इन दिनों दीदी आईने के सामने ज़्यादा समय गुजारने लगी थी और पढ़ाई से उनका मन उचट सा गया था। अम्मा को लगता कहीं किसी के प्रेम में तो नहीं पड़ गई उनकी लाडली, इसलिए उन्होंने बाबूजी से उसके विवाह की बात छेड़ी। तो अम्मा के मन में चल रहे द्वंद्व से अनजान बाबूजी ने कहा, अभी आकांक्षा का बीए फाइनल हो चुका है, अगर वे आगे नहीं पढ़ना चाहती तो अमरेंद्र त्रिपाठी जी काफ़ी दिनों से अपने इंजीनियर लड़के सुभाष के लिए आकांक्षा का हाथ मांग रहे हैं। तुम कहती हो तो अगले रविवार को उन्हें घर बुला लेते हैं। आकांक्षा वे सुभाष अगर एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो इसी साल उनकी शादी भी कर देंगे। बाबूजी की बात सुनकर अम्मा आश्वस्त होकर उस रात से चैन सो गई। कदाचित भविष्य से अनजान उस रात गुड्डो दी जब पानी लेने किचन में जा रही थी तो उन्होंने अम्मा बाबूजी की बात सुन ली थी। वापस कमरे में आकर देर तक मुनमुनाती रही कि मुझे तो अभी शादी ही नहीं करनी, और शायद थोड़ा सा रोई भी थी। फिर मुझे गले लगाकर सो गई थी। मुझे ज़्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, पर इतना अंदाज़ा तो लग ही गया था कि गुड्डो दी अभी अम्मा बाबूजी की पसंद के लड़के से शादी करने को आसानी से तो मानने वाली नहीं है, क्योंकि दीदी किसी असलम नाम के लड़के से ज़्यादा घुलने मिलने लगी हैं। इसकी भनक मुझे और भैया को अपने दोस्तों के द्वारा मिलती रहती थी। 12वीं में पढ़ने वाली मैं कोई बच्ची तो नहीं थी और भैया तो दीदी के कॉलेज में ही फर्स्ट ईयर में था, पर गुड्डो दी ऐसे घर से भाग जाएंगी ये तो किसी ने नहीं सोचा था। अपनी सहेली पूनम की शादी में शामिल होने के लिए दीदी अम्मा से कहकर गईं कि अम्मा, पूनम की शादी में सभी सहेलियां रात भर रुक रही हैं, मैं भी रुकना चाहती हूँ। कल सुबह सुबह ही पूनम की विदाई है, उसके तुरंत बाद आ जाऊँगी। आप बाबूजी को कैसे भी मना लेना। अम्मा अपनी लाडली को मना नहीं कर पाईं। जाते जाते दीदी पलटी और कसकर अम्मा के गले लगी। उस वक्त अम्मा को अपनी गुड्डो पर जाने कैसा लाड़ आया कि अपने गाले से सोने का हार निकालकर दीदी को पहनाते हुए बोली, शादी में जा रही है गुड्डो, ये ले सोने का है, पहन ले, पर संभाल कर रखियो। दीदी ने अम्मा के पैर छुए और फिर घर के ठाकुर जी को भी प्रणाम किया। तो उस वक्त दीदी का अम्मा के पैर छूना मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, पर मैंने यूं ही उनको छेड़ते हुए कहा था, गुड्डो दी, आप अपनी सहेली की शादी में जा रही हो या खुद अपनी शादी में? आप अम्मा के पैर क्यों छू रही हो? बदले में दीदी मुस्कुराई और मेरे गल खींचते हुए खुशी खुशी शादी में जाने को निकल गई। खुद अभिषेक भैया तो
उन्होंने पूनम दीदी के घर तक छोड़कर आए थे। अगले दिन सुबह से दोपहर और अब शाम होने को आई और बाबूजी के दफ्तर से आने का समय भी हो गया। तो अम्मा ने पूनम के घर फ़ोन लगाया तो उनकी बहन ने बताया रात गुड्डो दी जयमाल के तुरंत बाद घर के लिए निकल गई थी, यह कहकर कि ज़्यादा रात तक ना रुक सकेगी, उनके बाबूजी नाराज़ होंगे। पूनम दी के घर में भी सबको बाबूजी के गुस्सेल स्वभाव और पारंपरिक होने का पता था, अतः किसी ने दीदी को रुकने की जिद नहीं की थी। अब घबराकर अम्मा ने आशंका जताते हुए और लगभग रोते हुए कहा कि अगर गुड्डो कल रात ही जब घर के लिए निकल गई तो अब तक घर क्यों नहीं पहुंची? आखिर कहाँ गई मेरी फूल सी कोमल बच्ची? कहीं उसके साथ कोई अनहोनी तो ना हो गई हो? अभी तेरे बाबूजी आते होंगे, उनको क्या जवाब देंगे? कहकर दीदी ने अभिषेक भैया को गुड्डो दी के तमाम दोस्तों के घर पूछने को भेजा और मुझे सबको फ़ोन पर पूछने को कहा। तब स्मार्टफोन नहीं था, सो व्हाट्सअप नहीं हुआ करता था। इधर दीदी को सुबह से जब भी फ़ोन लगाया तो स्विच ऑफ आ रहा था। बाद में उनका फ़ोन उनके कमरे में टेबल पर पड़ा मिला था, जिसे दीदी ने जानबूझकर छोड़ा था या गलती से छूट गया था, इसका पता नहीं। उस रात दीदी जब दोस्तों के घर और फ़ोन पर दरियाफ्त करके भी नहीं मिली तो मजबूरन बाबूजी को बताना पड़ा। सुनते ही वे तो पहले अम्मा पर बिगड़े, फिर चाचा और दादी के साथ कुछ मशवरा करने लगे। पुलिस में तो जाने का सवाल ही नहीं उठता था, इससे परिवार की बदनामी हो जाती। पूरे 7 दिन सब परेशान होकर उन्हें ढूंढते रहे। क्या मजाल जो दीदी के किसी दोस्त या सहेली ने उनके असलम के साथ भाग जाने की बात कुछ भी बताया हो। अम्मा ने रो रो कर जब दीदी की अदालत में गुहार लगाई तो छोटे चाचा और बाबूजी जाकर थाने में रपट लिखवाए आए और वहाँ भी बात को ज़्यादा न फैलने की विनती कर आए। खैर, बात तो फैलनी थी और फैली भी खूब, इतनी कि घर से निकलते ही जो जान पहचान का मिलता बस एक ही सवाल पूछता, गुड्डो का कुछ पता चला? अगर दीदी भागने के 2 दिन 3 दिन बाद ही लौट आती तो बात संभल जाती, पर वह लौटी भी तो पूरे 8 दिन बाद, असलम से निकाह करके। सब चौंक गए थे। हम दोनों भाई बहन को तो थोड़ी भनक थी भी कि गुड्डो दी किसी असलम नाम के लड़के से मिलती हैं, पर अम्मा बाबूजी को तो दीदी और असलम के मेल जोल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उनकी तो धरती ही डोल गई थी। गुड्डो दी ने पूरे परिवार को दुनिया समाज के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। किसी गैर हिंदू लड़के के साथ घर से भाग जाना और फिर पूरे 7 दिन बाद घर वापस आना, इस बीच पूरे परिवार के लोगों के तानों से बेंधा जाना एकदम असहनीय होता जा रहा था। इससे बाबूजी का क्रोध और आक्रोश दी पर बढ़ता ही जा रहा था। अगर पहले आ जाती तो शायद परिवार बदनामी से बच जाता, पर आई तो पूरे 7 दिनों के बाद, 8वें दिन, जब तक बात पूरे शहर में फैल गई थी। ऐसी बातें फैलते हुए देर कहाँ लगती है। और साथ में यह भी बात फैल गई थी कि अम्मा बाबूजी का शासन कमज़ोर है, बेटियां अनुशासित नहीं। बहुत बड़ी बातें थी। एक माता पिता की परवरिश पर समाज सवाल उठा रहा था। बाबूजी तो गुड्डो दीदी को कभी माफ़ नहीं कर पाए। उस दिन वापस आकर दीदी कितना रोई, गिड़गिड़ाई, एक तरह से बाबूजी के पैरों में लौट गई, पर बाबूजी पत्थर के हो गए थे। जिस समाज में आज तक सर उठाकर चलते आए थे, वहाँ बाप दादा की पगड़ी उछालने वाली अपनी कुलक्षणी बेटी को कैसे माफ़ कर देते? बाबूजी और चाचा जी एकदम अटल खड़े थे। अम्मा और चाची की जुबान कैसे खुलती जब गलती उनकी बेटी की ही थी, और दादी ने तो हद कर दी। उनके चेहरे पर इतना क्रोध मैंने तो कभी नहीं देखा। जब गुड्डो दी और जीजाजी दादी के चरण स्पर्श करने को झुके तो उन्होंने पैर पीछे कर लिए और बड़ी ही अपमानजनक शब्द कहे। दादी ने लगभग दीदी को खुद से परे करते हुए कहा था, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, अब तुम ब्राह्मण कुल की नहीं हो। बस अपमान का शायद आखिरी घूंट था वो गुड्डो दीदी के लिए। तब जो असलम का हाथ पकड़कर पलटी तो फिर वापस मुड़कर नहीं देखा। बाबूजी और अम्मा के पैर के पास की मिट्टी उठाया और उसे ही अपने पीहर की भेंट समझकर अपने आंचल में बांधा था, अपना पाथे समझकर, और असलम के साथ निकल गई थी। उड़ती उड़ती खबर आती रही कि उनके 2 बच्चे हैं और अभी वह अलीगढ़ में रहती हैं, वगैरह वगैरह।
आगे जाकर भैया की नौकरी पहले लखनऊ में लगी, तो शादी के बाद उन्होंने अम्मा की हालत देखते हुए किसी तरह कोशिश करके अपना तबादला कानपुर करा लिया। पर तब तक अम्मा को इस जानलेवा रोग ने पकड़ लिया था। अब कम से कम पुष्पा भाभी और चिंटू से घर में थोड़ी चहल पहल रहने लगी थी। संजोग से मेरी शादी कानपुर में ही हुई थी, सो मायका छूटकर भी नहीं छूटा था। पर अम्मा के लिए हम सब मिलकर भी गुड्डो दी की जगह ना भर सके थे। वैसे भी एक माँ के लिए उसकी संतान का विकल्प कोई और कैसे हो सकता है। बाबूजी और अम्मा के सामने तो जैसे गुड्डो दी का नाम तक लेना वर्जित था। दादी जब तक जिंदा रहीं गुड्डो दी को सापती और गड़ियाती रहीं, और कालांतर में उनके शाप का असर हुआ भी। ईद के वक्त भैया एक दोस्त निज़ाम अलीगढ़ से कानपुर अपने घर आया, तो भैया से मिलने हमारे घर भी आया था। तभी उसने ये खबर सुनाई कि गुड्डो दी बहुत दुखी हैं। असलम के स्टूडियो का काम कुछ घाटे में चल रहा है और अब वे चौथे बच्चे को जन्म देने वाली हैं। उनके 3 बच्चे हो गए हैं और आगे भी अपनी मर्जी से बच्चों का जन्म देना है या नहीं देना है, इस पर गुड्डो दी की कोई मर्जी नहीं चल रही। सुनकर अम्मा बहुत विचलित हुई थी। निज़ाम के हाथों पैसे और काफ़ी सारा सामान भिजवाया भी था। पता नहीं कैसे बाबूजी को मालूम पड़ गया और वे अम्मा पर काफ़ी नाराज़ हुए थे। कदाचित दीदी के घर से भाग जाने और विश्वासघात करने को माफ़ नहीं कर पाए थे। उन्हें इस बात की बहुत तकलीफ थी कि अगर दीदी और असलम का प्यार सच्चा था और वे दोनों शादी करना चाहते थे, तो कम से कम अपने परिवार वालों की मर्जी तक इंतज़ार करना था। यूं विषम परिस्थिति से लड़े बिना आसान और चोर जैसा रास्ता अपनाना कदाचित हमारे परिवार में नहीं सिखाया जाता था। हर परिस्थिति में डट कर सामना करना, फिर जीतना, यही देखते आए थे हम हमारे अपने पूरा परिवार में। और गुड्डो दी भी तो इसी परिवार का अंश थी। बहुत खूबसूरत दीदी शायद अपनी खूबसूरती की ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ़ों के पुल बांधने वाले असलम को दिल दे बैठी थी और बहुत जल्दीबाजी में भविष्य का फैसला कर लिया था। बात ये नहीं कि असलम उनका सही जीवन साथी है या कोई और अच्छा जीवन साथी साबित होता। बात है उन्होंने निर्णय लेने में बहुत जल्दी कर दी थी। कुछ निर्णय हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो सिर्फ अकेले नहीं लिए जा सकते। शादी विवाह का निर्णय भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि हमने अपने आप को खुद जन्म नहीं दिया, तो ऐसे में हमें जन्म देने वालों का भी हम पर अधिकार होता है और उनसे उनकी राय जानना भी बहुत आवश्यक होता है। अनुभव की थाती तो बुजुर्गों के हाथों में होती है। उतावलापन उत्साह युवाओं का स्वभाव है, परंतु धैर्य और दूरदर्शिता जो उम्र के साथ ही आती है। गुड्डो दी ने जो भी किया हो उससे परिवार तो टूट ही गया था। बाबूजी एकदम खामोश हो गए थे। दादी अपनी पूजा पाठ का आडंबर कुछ ज़्यादा करने लगी थी। हम भाई बहन घर बाहर 2 अलग माहौल में खुद को किसी तरह सामान्य रखने की कोशिश कर रहे थे। सबसे ज़्यादा टूटी थी अम्मा, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे से दूर कभी खुश नहीं रह पाती, और यहाँ तो उनकी लाडली ना उनसे सिर्फ दूर हुई बल्कि उनका विश्वास भी तो तोड़कर गई थी। शायद गुड्डो दीदी ने अम्मा, बाबूजी, दादी, भैया, छुटकी बहन सबका विकल्प आसलम और उसके परिवार में ढूंढ लिया हो, पर हमारा परिवार गुड्डो दी का विकल्प नहीं ढूंढ पाया था। गुड्डो दी के जाने के बाद अम्मा को कभी ढंग से तो रोटी खाते हमने नहीं देखा। ऐसे ही दिन गुजरते रहे थे। अम्मा अब उम्र में काफ़ी बड़ी दिखने लगी थी। जब दादी भी नहीं रहीं तो अम्मा अपने मन की बात मन में रखते रखते और भी उदास रहने लगी थी। पता नहीं कब ये जानलेवा रोग उन्हें ग्रस्त कर गया। उनका कैंसर जब तक पता चला लास्ट स्टेज पर था। वैसे भी ब्लड कैंसर का मरीज बिरले ही बच पाता है। बाबूजी ने इलाज के लिए एक घर तक बेचवा दिया, तो भैया ने अपने सारे पैसे भविष्य निधि के निकलवा लिए अम्मा को बचाने के लिए। जैसे सब कुछ दांव पर लगा बैठा था मेरा परिवार। अंतु लगता है अम्मा अब नहीं बचेंगी। भारे गले से जब भैया ने कहा तो मैं जैसे अतीत के गलियारे से वर्तमान में वापस आई। मैंने कुछ सोचकर कहा, भैया अम्मा की जान गुड्डो दी में अटकी पड़ी है, एक बार उनको बुला लेते हैं, शायद उनसे मिलने तो। बाकी मैं समझ गई थी कि भैया क्या कहना चाहता है।
पर बाबूजी को कैसे राजी करेंगे। बाबूजी को मनाना इतना आसान नहीं था। लेकिन मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब बाबूजी गुड्डो दी को बुलाने के लिए और उन्हें अम्मा से मिलवाने के लिए आसानी से मान गए। अभिषेक भैया और मैं अगले दिन ही दीदी से मिलने और उनको लाने का निश्चय करके निकल गए। मैं नहीं जाती, पर मुझे पता नहीं था कि दीदी अपने गर्भ के अंतिम महीने में चल रही थी, तो मेरा जाना जरूरी लगा। अस्पताल में अम्मा के लिए रात में किसी को रुकना होता था, सो चिंटू को दादा जी के पास छोड़कर भाभी एक रात के लिए माँ के पास रुकने वाली थी। मैं अभिषेक भैया के साथ दीदी को लाने रवाना हो गई। दीदी के ससुराल पहुँचे तो घर के बाहर काफ़ी लोग जमा थे वहाँ पर, और शायद कुछ अनहोनी हुई थी क्योंकि मातम जैसा माहौल था। घर से रोने की आवाज़ आ रही थी। हमें बाहर ही रोक दिया गया। अपना परिचय दिया तो रोने की आवाज़ और तेज हो गई। किसी ने कहा, अभागी पूरी जिंदगी अपने मायके वाले को तरसती रही, इंतज़ार करती रही। वे आए भी तो मैयत के समय। मैं कुछ समझी नहीं। ऐसा समझकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रही थी कि जो अंदेशा मुझे हो रहा है, हे भगवान, वे सच ना हो। भैया तो कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जब दीदी के सास ने आगे बढ़कर कहा, आप निकट के भाई हो ना, अच्छा हुआ आप आ गए। इस वक्त हम चाहते थे कि उसका दाह संस्कार हिंदू रीति से हो। अब जब आप आ गए हो तो अपनी बहन की अर्थी को कंधा आप ही देना। मेरे और भैया के लिए ये खबर एकदम अविश्वसनीय लग रहा था कि अम्मा की लाडो हमारी गुड्डो दीदी अब इस दुनिया में नहीं रही। जानकर आश्चर्य हुआ कि अपने चौथे बच्चे को जन्म देते हुए कमजोरी और ज़्यादा रक्तस्राव होने की वजह से गुड्डो दी इस दुनिया से चली गई थी। हमारे पहुंचने के 4 घंटे पहले मैंने बदहवास होकर बाबूजी को फ़ोन किया तो फ़ोन चाचा जी ने उठाया। हम कुछ कहते उसके पहले ही चाचा जी की रोने की आवाज़ आई। बोले, अंतु तुम और अभी यहाँ जल्दी आ जाओ, भाभी चली गई। ऐसा कैसे हो सकता है? सुनकर मुझ पर तो जैसे वज्रपात हुआ। अगर आसमान फट जाता, धरती खिसक जाती, तब मुझे इतना आश्चर्य नहीं होता जितना ये जानकर हुआ कि उधर अम्मा नहीं रही और इधर गुड्डो दी भी रुखसत हो गई। कैसी विडंबना थी ये, और कैसा अद्भुत संयोग। एक ही समय में माँ बेटी इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। गर्भनाल से जुड़ी माँ बेटी की तरह अम्मा और गुड्डो दी की आत्मा शायद फिर से जुड़ गई हूँ, जिन्हें इस दुनिया ने तो जाति, समाज और कौम के बंधनों में जकड़ कर मिलने नहीं दिया। शायद उस दुनिया में, इस लोक में जहाँ कोई बंधन नहीं होता है, वहाँ उनकी आत्मा मिल सके। जब हम वहाँ से वापस आए तब अम्मा का फ़ोन निकाला और देखा था दी का वो आखिरी मैसेज था, अम्मा मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक बार आपसे मिलना है, एक बार अपनी छाती से लगाकर माफ़ कर दो अम्मा, एक बार अपने दर्शन की अनुमति दे दो अम्मा। दोस्तों, ये कहानी पसंद आने पर लाइक करें और हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के